मेरे प्रिय बच्चों, मेरा यह संदेश अगर तुमको आज प्राप्त हुआ है तो तुम बेहद भाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश यकीनन तुम्हारे लिए ही बना है। और इस संदेश को जब तुम पूरा सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जीवन में कौन सी गलतियाँ की हैं और उन्हें किस प्रकार से तुम्हें सुधारना है। किंतु यह याद रखना कि मेरी बातों को तुम्हें अंत तक अवश्य सुनना है, तभी तुम इस संदेश को समझ पाओगे। मैं इस धरती पर केवल एक उद्देश्य के लिए आई हूँ, और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हारा भला करना चाहती हूँ, परंतु जब तुम मेरा साथ दोगे, मेरी बातों को मानोगे, तभी मैं तुम्हारा भला कर सकती हूँ। तुम्हारा भला करते ही तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा और वह सारी चीज़ें तुम्हें मिलने लगेगी जो तुम पाना चाहते थे, किंतु उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम तुम्हें करना होगा, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। हर चीज़ को कर पाना आसान होता है, किंतु जब तुम्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारे लिए सभी चीज़ें कठिन होती हैं। लेकिन जब तुम्हें चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो तुम स्वयं ही सारी चीज़ें समझने लगते हो। और आज मेरे संदेश का उद्देश्य भी तुम्हें वह ज्ञान देना है जिससे तुम जीवन के बारे में समझ सको और अपने दुखों को स्वयं ही समाप्त करने के लिए कार्य करने लगो। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुमसे कहूँगी उसे ध्यानपूर्वक सुनना, और यदि तुमने मेरी बातों को आज सुनकर उस पर कार्य करना शुरू कर दिया तो मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगी। लेकिन तुम्हें भी मुझे वादा देना होगा कि तुम भी वह सारे कार्य करोगे, वह सारी बातें मानोगे जो मैं तुमसे कहूँगी, तभी मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, वह लोग जो सदैव तुम्हें यह बोलते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मारो, जो दोबारा तुम्हें ऐसी बातें बोलने से पहले 100 बार सोचे। ऐसे व्यक्ति तुम्हें केवल नीचा दिखाने पर स्वयं को ऊंचा समझते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि तुम्हारी माँ जब तक तुम्हारे साथ है तो तुम्हें नीचे गिराना तो दूर है, तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकते। ऐसे व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने में एक भी मौका नहीं छोड़ते, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वह तुम्हें नीचे गिराने में वह सारे कार्य करते हैं जिनसे तुम्हें दुख पहुँचे। मेरे बच्चे, इस प्रकार के लोग तुम्हें समाज में हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं तथा स्वयं को बड़ा। यदि तुम्हारे आसपास भी इस प्रकार के लोग हैं तो उन्हें
त्याग देना चाहिए। हमेशा याद रखना कि एक झूठे मित्र से अच्छा एक सच्चा दुश्मन होता है, क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा मित्र है परंतु वह तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है और हर बात पर तुमसे झूठ बोलता है, तो ऐसी मित्रता से तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियों का जन्म होता है। ऐसे मित्र से अच्छा तो एक सच्चा दुश्मन है जो कम से कम तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक तो नहीं करता। मेरे बच्चे, इन्हीं सब नकारात्मक लोगों की वजह से तुम अपने जीवन में असफलता का मुंह देखते हो, क्योंकि ऐसे लोग केवल तुम्हारे जीवन में नकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी तुम ऐसे लोगों की बातों में आकर निराश हो जाते हो तथा उनके द्वारा कहे गए बुरे शब्दों को बार बार सोचते हो, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। किसी के बुरा कहने से या बुरा सोचने से तुम्हारा बुरा कदापि नहीं होने वाला। तुम्हारा बुरा तब होगा जब तुम उनकी बातों में आकर उस कार्य को करने लगोगे जो वह तुमसे करवाना चाहते हैं, तथा ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बुराइयों का आगमन हो जाता है। मेरे बच्चे, मेरे महादेव इस संसार के संचालक हैं। उनके कहने से तो धरती पर पेड़ों का पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जीवन में लोगों के द्वारा कही गई बुरी बातों का असर तुम पर पड़ जाएगा? मैं चाहूँ तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकती हूँ और चाहूँ तो पल भर में सब कुछ बदल सकती हूँ, किंतु हर चीज़ का अपना एक समय होता है। मैं तुम्हारी माता हूँ, तो तुम्हारे जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। सुख दुख तो जीवन के साथी हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख दुख तुम्हारे कर्मों के अनुसार देती हूँ। यदि तुम जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो सुख दूंगी और बुरे कर्म करोगे तो दुख ही मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि लोगों द्वारा दिया हुआ श्राप या दी हुई बद्दुआ तुम्हें लग रही है, तो ऐसा नहीं है। किसी के कुछ भी बोलने से कोई भी चीज़ नहीं होती। यह चीज़ तब असर करती हैं जब तुमने सामने वाले के लिए बहुत ही बुरा कर्म किया हो। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, इस संसार में लोगों द्वारा बोले गए शब्दों पर विश्वास करने से बेहतर है तुम स्वयं के ऊपर विश्वास करो।
आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हम देवी देवताओं को भी आत्मविश्वास से ही शक्ति मिलती है। तुम स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखो तथा अपने ऊपर विश्वास करने के साथ साथ मुझ पर भी विश्वास करो। तुम अपने कार्यों पर ध्यान दो। तुम जितना ज़्यादा अपने कार्यों पर ध्यान दोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। व्यर्थ की बातों से अपने मन को हटाकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए जिन लोगों ने बुरा सोचा है और जो तुम्हारे लिए बुरा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को सफलता हासिल करके ही तुम उनके मुख को बंद कर सकते हो। इसलिए अब स्वयं पर कार्य करो तथा मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अपने जीवन में सदा सुखी और समृद्ध रहो, यही मेरी कामना है तथा यही मेरा आशीर्वाद